हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्लो एडुकोर पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आईयूपीएससी नेमिंग, वो भी साइक्लिक कंपाउंड्स की। अभी तक के जो आप आईयूपीएससी के लेक्चर्स देखे वो सब ओपन चेन कंपाउंड्स के आईयूपीएससी हम लोगों ने इसमें पढ़ी। हाइड्रोकार्बन्स की आईयूपीएससी पढ़ाई गई, आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन की आईयूपीएससी बताई गई, लेकिन वो सारे कंपाउंड्स ओपन चेन के थे। आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी आईयूपीएससी किस प्रकार से लिखी जाती है। बेसिकली हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की ही बात यहाँ भी करने वाले हैं, यानी एल्केन एल्कीन और एल्काइन के जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी आईयूपीएससी किस प्रकार से लिखी जाती है। कुछ आपके सामने यहाँ पे फिगर्स बनाए हुए हैं, ये सब कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स के ही एग्जाम्पल हैं। अगर आपको इन साइक्लिक कंपाउंड्स की आईयूपीएससी लिखनी आती है तो आप एक बार प्रयास कीजिए, अगर नहीं आ रही है तो इस लेक्चर को देखिए और आप इसके बाद इस तरह या इस जैसे जितने भी आप फिगर्स बना पाएंगे वो साइक्लिक कंपाउंड्स के, उन सब की आईयूपीएससी बड़ी आसानी से आप लिख पाएंगे। आप देखेंगे इस लेक्चर में कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो तीन प्रकार के हो सकते हैं, या तो उसको साइक्लो बोला जाएगा, या तो उसको बाईसाइक्लो बोला जाएगा, या फिर उसको क्या बोला जाएगा, स्पायरो बोला जाएगा। साइक्लो, बाईसाइक्लो या स्पायरो, तीन तरह के साइक्लिक कंपाउंड्स की आईयूपीएससी इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं। थोड़ा सा हम आपको अभी यहाँ पे तो बताएं तो साइक्लो जो होता है उसमें एक साइकिल क्लोज रिंग बन जाती है। ये जैसे एक कंपाउंड हम बना दें तो ये क्या है, साइक्लो कंपाउंड है। साइकिल में क्या होगा, एक कह सकते हो लूप बन जाएगा, एक क्लोज रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो इस कंपाउंड को हम साइक्लो बोलेंगे। जब एक साइक्लो कंपाउंड, जैसे ये मान लो एक साइक्लो कंपाउंड था, इसके दो पार्ट हो जाएं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाईसाइक्लो बोला जाता है। और जिस लाइन के द्वारा इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड किए इसको हम लोग ब्रिज बोलते हैं। जैसे ये लाइन जो खींची गई इसका नाम क्या है, ब्रिज है। तो ये साइक्लो था, ये बाईसाइक्लो है। और स्पायरो में क्या होता है, दो इसमें भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन दोनों साइक्लिक कंपाउंड्स में एक कार्बन जो होता है वो कॉमन होता है। जैसे इस प्रकार से अगर हम कोई स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें देखिए एक साइक्लिक कंपाउंड ये है और दूसरा साइक्लिक कंपाउंड ये है, लेकिन दोनों का एक कार्बन एक जगह पे क्या है, ज्वाइंट है, कॉमन है। इसको हम लोग स्पायरो बोलते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनकी आईयूपीएससी नाम सीखने वाले हैं। तो बने रहिए लेक्चर में। एक आपको और राज की बात बताएं तो ये जो लेक्चर है हम लोग दोबारा शूट कर रहे हैं। अभी इसके पहले सेम यही लेक्चर शूट किया गया, लेकिन कोई टेक्निकल एरर की वजह से वीडियो डिलीट हो गई। अब हम लोग फिर से इसको, कोई बात नहीं, दोबारा से हम सीखेंगे और अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं साइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग। देखिए साइक्लो कंपाउंड्स, जैसे ओपन चेन अभी तक आपने पढ़ा कि चार कार्बन जैसे ओपन चेन है तो इसका नाम नॉर्मली चार कार्बन को हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं। लेकिन जब यही चार कार्बन एक क्लोज लूप बना लेंगे, एक रिंग बना लेंगे, तो इसको हम लोग साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं और ये साइक्लो के अंतर्गत आता है। इसी को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है। इसमें चार कार्बन कहाँ एक, या हर एक कॉर्नर पे एक कार्बन है। इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम भी ब्यूटेन है, सिंपली है क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, आपको पता है सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन, क्योंकि ओपन चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटेन। लेकिन जब यही साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है तब भी ये ब्यूटेन तो रहेगा, लेकिन ये नॉर्मल ब्यूटेन ना होके साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा। बस इसके सामने एक शब्द लग जाएगा साइक्लो, तो इसका नाम जो होगा वो होगा साइक्लो ब्यूटेन। तीन कार्बन का अगर कोई क्लोज रिंग रहा होता तो इसका नाम भी ऐसे ही होता, एक दो तीन, तीन कार्बन का नाम प्रोपेन होता है। और ये क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपेन। ऐसे ही आप कहेंगे सर पांच कार्बन का, बड़ा ही सिंपल है, पांच कार्बन का अगर हम साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं तो भाई पांच कार्बन का नाम नॉर्मल अगर होता है, ओपन चेन होता है तो पेंटेन होता है। क्योंकि ये साइकिल बन गया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटेन। ये सब एल्केन के साइक्लिक कंपाउंड हैं। एल्केन जैसा है वैसा ही सेम एल्कीन भी होता है। जैसे अगर हम 6 कार्बन का एक साइक्लिक कंपाउंड बनाएं तो ये देखिए 6 कार्बन यहाँ हो गए, इसमें इस साइकिल में कितने कार्बन हो गए, 6। तो ये भी क्या है हमारे पास, साइक्लोहेक्सेन। तो बड़ा ही सरल नाम होता है इन साइक्लो कंपाउंड्स का। कुछ नहीं करना है, कार्बन का नंबर काउंट कीजिए, उसके कार्बन के नंबर के हिसाब से उस कंपाउंड्स का नाम होगा बस। क्योंकि साइकिल है तो स्टार्टिंग क्या लग जाएगा, साइक्लो लग जाएगा। लेकिन सर अगर यहीं डबल बॉन्ड आ जाए यानी एल्कीन हो जाए तब क्या होगा, तो एल्कीन होते ही जैसे मान लो इसी कंपाउंड में हम ये कहते हैं कि ये कंपाउंड था, इस कंपाउंड में सर एक जगह डबल बॉन्ड आ गया इस प्रकार से, अब इसका नाम क्या होगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है यहाँ पे, सिंपली अब भी हम कार्बन काउंट करेंगे। यहाँ पे कितने कार्बन है टोटल, 6 कार्बन। और जब ये 6 कार्बन हैं तो 6 कार्बन का नाम क्या होता है, हेक्सेन। लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक, और डबल बॉन्ड में हमने बताया है रूट जो लगता है वो ईन लगता है, हेक्सेन ना हो कि ये क्या हो जाएगा,
हेक्सीन हो जाएगा क्योंकि एक एल्कीन है, और आगे साइक्लो तो रहेगा ही क्योंकि साइक्लिक ये भी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सीन। ठीक, कितना सिंपल सा नाम था। इसी प्रकार से आप 4 कार्बन 3 कार्बन किसी का भी आप क्या कर सकते हैं, साइक्लो, चाहे वो एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, किसी भी प्रकार के साइक्लो कंपाउंड्स का आप बड़ी आसानी से नाम लिख सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल और लिखते हैं, जैसे इस प्रकार से देखिए आपके सामने एक साइक्लिक कंपाउंड है। अभी तो ये साइक्लोब्यूटेन है क्योंकि 4 कार्बन का नाम क्या होता है, साइक्लोब्यूटेन, लेकिन जैसे ही यहाँ एक डबल बॉन्ड लगेगा ये साइक्लोब्यूटेन से बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटीन हो जाएगा। ये साइक्लोब्यूटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड आते ही क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा ब्यूटेन से। अगर सर यहीं पे ट्रिपल बॉन्ड होता तब क्या होता, जैसे यहाँ पे ऐसे खींच दिया जाए, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब भी 4 कार्बन का है और 4 कार्बन का साइक्लिक है तो साइक्लो तो भाई लगेगा ही, और 4 कार्बन का एल्काइन है इस बार, तो एल्काइन है तो आइन हो जाएगा, यानी ब्यूटेन न होके इस बार ब्यूटाइन हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल है, सिंगल बॉन्ड था तो साइक्लोब्यूटेन था, डबल बॉन्ड आ गया साइक्लोब्यूटीन हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड आते ही क्या हो गया, साइक्लोब्यूटाइन हो गया। ठीक, ये इस तरीके से हम लोग नामकरण लिखते हैं। बस आपको कार्बन का नंबर काउंट करना है, साइकिल में टोटल कितने कार्बन है देखना है कि डबल है, ट्रिपल है या सिंगल बॉन्ड है, उसके हिसाब से रूट नेम में हम उसको लगा के इसका नाम लिख देंगे। लेकिन एक बार और अगर ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये 4 ही कार्बन का था लेकिन एक नहीं, इस बार 2 जगह डबल बॉन्ड लग जाए तब क्या होगा। ठीक, अब भी सेम वैसा ही नाम रहेगा, लेकिन इस बार हम काउंटिंग ऐसी करेंगे कि डबल बॉन्ड काउंट हो जाए इसमें। जैसे इसमें भी हम लोग नंबरिंग करते हैं, अगर तो यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1, 1 के बाद 2 नंबर इसको देना पड़ता, ठीक, जिससे डबल बॉन्ड आ जाए काउंटिंग, उसके बाद 3 और 4। इसमें भी हम इसी प्रकार से नंबरिंग करेंगे, यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 2। देखो 1 और 2 यहाँ क्यों लिए, क्योंकि 1 और 2 लेते ही ये डबल बॉन्ड उसमें काउंट हो जाना चाहिए। अगर आप 1 यहाँ लेते ना तो 1 और 2 इसको लेना पड़ता, मान लो तो 1 2 डबल बॉन्ड नहीं आता। यहाँ कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ऊपर सिंगल बॉन्ड, तो हमको वहाँ से काउंटिंग शुरू करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड काउंट होते हुए चले, इसलिए हमने नीचे से काउंटिंग शुरू किया। 1 2 डबल बॉन्ड आ गया, आगे चलें 3 नंबर, 3 के बाद 4 नंबर, टोटल 4 कार्बन है, ये तो हमको पता ही है, लेकिन काउंटिंग हमने कहाँ से शुरू की, जहाँ से डबल बॉन्ड काउंटिंग में आ गया। तो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड एक 1 नंबर पे मिला, एक 3 नंबर पे मिला। देखो 1 के बाद डबल बॉन्ड और 3 के बाद, 2 के बाद डबल बॉन्ड नहीं है तो 3 के बाद, तो हम क्या लिखेंगे, 4 कार्बन का नाम क्या होता है, ब्यूट। ठीक, 2 बार डबल बॉन्ड है, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि जब एक बार डबल बॉन्ड होता है तो नाम ब्यूट लिखा जाता है, लेकिन जब एक से ज़्यादा बार 2 बार डबल होता है तब उसका नाम क्या हो जाता है, ब्यूटा हो जाता है। तो यहाँ साइक्लो तो लगेगा, अब भी क्या होगा, साइक्लो, लेकिन ब्यूट ना होके क्या हो जाएगा, ब्यूटा। साइक्लो ब्यूटा, कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है सर, 1 पे है और 3 पे है, तो 1 3 डाई इन, 2 बार इन है, 2 बार डबल बॉन्ड है तो नाम क्या हो जाएगा, डाई इन। जैसे आप अभी साइक्लो को हटा के देख लीजिए, 4 कार्बन को 2 जगह डबल बॉन्ड होता है तो क्या होता है, ब्यूटा 1 3 डाईइन, क्योंकि 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है, क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो। साइक्लो ब्यूटा 1 3 डाईइन। इस प्रकार से जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड होगा हम उसकी नंबरिंग उस प्रकार से कर सकते हैं। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर और बनाते हैं, मान लीजिए ये इस प्रकार से रहा होता, ऐसा 6 कार्बन का, एक डबल बॉन्ड यहाँ रहता, एक डबल बॉन्ड यहाँ होता, तब क्या करते सर, तब भी हम काउंटिंग वहाँ से करते, डबल बॉन्ड को लेते हुए, जैसे 1 यहाँ चलते, 2 इधर नहीं आते क्योंकि इधर सिंगल बॉन्ड होता, 1 2 3 4 5 और 6। इधर से क्यों नहीं काउंट किए, क्योंकि इधर से काउंट करेंगे, मान लो यहाँ से काउंट करते 1 2, ठीक, एक नंबर पे डबल बॉन्ड मिल जाता, लेकिन 2 इधर होता, 3 4 5 पे मिलता दोबारा, जबकि इधर से काउंट करने पे 1 2 3 पे ही 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है, टोटल 6 कार्बन, 6 कार्बन का नाम साइक्लो, क्योंकि 2 बार डबल बॉन्ड है तो हेक्स नहीं, हेक्सा, साइक्लो हेक्सा। कहाँ कहाँ पे, 1 पे और 3 पे डबल बॉन्ड है तो 1 3 डाई इन। तो ये हो गया, इस प्रकार से इसका नाम होगा। अब इसी प्रकार से अगर हम मान लीजिए कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दूसरे एग्जाम्पल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और वो साइक्लिक कंपाउंड ही हो कोई, अगर ऐसा कहीं पे कंपाउंड दिखाई देता है तब हम क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ जहाँ ब्रांचिंग है वहीं से काउंट करेंगे, 1 2 3 4, ठीक, जहाँ पे ब्रांच है वहीं से काउंट करेंगे, क्योंकि साइकिल में सबसे ज़्यादा कार्बन है, बाहर एक ही कार्बन है, तो इसका नाम अगर ये नहीं रहा होता तब तो इसका नाम क्या था, तब इसका नाम था साइक्लोब्यूटेन। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे ब्रांच लग गया एक नंबर पे और एक कार्बन की ब्रांच का नाम क्या होता है, मेथिल, तो ये हो जाएगा 1 मेथिल। बस
1 मेथिल साइक्लोब्यूटेन। इस प्रकार से इसका नामकरण हो जाएगा। यानी जहां पे भी आपका ग्रुप लगा, ब्रांच लगा, उस ब्रांच का हम एज अ ग्रुप नामकरण कर देंगे। अब मान लीजिए इस प्रकार से एक कंपाउंड है, इसमें यहाँ भी एक CH3 लगा था और एक CH3 यहाँ पे लगा हुआ था, ठीक। तो इस प्रकार इस कंपाउंड में हम कैसे नाम करेंगे? अब देखिए 1 पहला नंबर उसी को मिलना चाहिए जहाँ पे ब्रांच है, इसको हमने एज अ ब्रांच मान लिया। 1 2 3 के बाद 4, ठीक। 1 और 3 पे क्या है आपका? 1 और 3 पे आपको ग्रुप दिख रहा है। तो अभी ये ग्रुप नहीं होता तो इसका नाम फिर से वही होता भाई, साइक्लोब्यूटेन। क्योंकि ग्रुप है तो ग्रुप जहाँ जहाँ है उसका नाम लिख दीजिए। 1 पे और 3 पे मेथिल ग्रुप है तो 1,3, 1 और 3 पे ग्रुप है तो 1,3 डाई मेथिल साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम क्या हो गया? 1,3 डाई मेथिल साइक्लोब्यूटेन। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? नामकरण लिखेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर ये नामकरण जो है एक से ज़्यादा ग्रुप इसमें लग जाते हैं, जैसे एक कंपाउंड है आपके पास, मान लीजिए ये 5 कार्बन का, और इसमें क्या होता है कि 2 ग्रुप लग जाते हैं और दोनों ग्रुप अलग अलग है। यहाँ मान लीजिए आपका लग गया CH3 ग्रुप और इस जगह पे लग गया C2H5 ग्रुप। अब भी हमारे पास इसमें कितने टोटल कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब देखिए एक जगह तो मेथिल ग्रुप लगा है और एक जगह क्या लगा हुआ है? एथिल ग्रुप लगा हुआ है। तो जब एक जगह पे आपका मेथिल ग्रुप, एक जगह एथिल ग्रुप, तब पहले किसको काउंटिंग कहाँ से करें? तो अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा, जब 2 जगह अलग अलग ग्रुप लगे होंगे तो जो ग्रुप अल्फ़ाबेट में पहले आता होगा, जैसे एथिल का नाम E से शुरू होता है और मेथिल का नाम कहाँ शुरू होता है? M से शुरू होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले एथिल से काउंट करेंगे, यहाँ से 1 नंबर इसको देंगे, 2 इसको, 3 इसको। इधर से क्यों नहीं गए? क्योंकि इधर से चलते अगर ना तो 1 2 3 4 पे मिलता मेथिल, जबकि इधर जाने पे क्या हो रहा था? 1 2 3 पे मेथिल मिल रहा था। इसलिए हमने क्या किया? इस तरफ से हम लोग इसको काउंटिंग शुरू किए। टोटल कार्बन कितने हो गए? 4 और 5 कार्बन का नाम पहले उसको लिख लेते हैं साइक्लो, क्योंकि साइक्लो है, साइक्लोपेंटेन। 5 कार्बन का नाम क्या होता है? पेंटेन। अब हम जो ग्रुप था, ब्रांच था, उसका नाम लिखते हैं। पहले जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है, एथिल पहले आता है, तो पहले नाम लिखेंगे 1 एथिल। एथिल कहाँ लगा है? 1 नंबर पे। 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है? मेथिल। तो इसका नाम होगा 1 एथिल 3 मेथिल साइक्लोपेंटेन। ये इसका नाम है 1 एथिल 3 मेथिल साइक्लोपेंटेन। अब इसी प्रकार से एक और हम एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए कि इस प्रकार से एक कंपाउंड था, इस प्रकार से ऐसे, और इसमें क्या है? एक मान लीजिए एथिल यहाँ लगा था C2H5 और यहाँ पे क्या था? 2 मेथिल लगे हुए थे, 2 मेथिल ग्रुप लगे हुए थे यहाँ। अब क्या इसका नाम होगा? अब कहाँ से काउंटिंग करेंगे? क्या नाम लिखेंगे? देखिए ये इंपॉर्टेंट है ये दोनों, क्योंकि जब हमने बताया कि 2 अलग अलग जगह 2 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलते हैं। लेकिन इसमें भी देखिए इसका नाम तो एथिल होगा, लेकिन इसका नाम क्या है? इन दोनों ग्रुप्स का नाम क्या है? मेथिल है। तो आपके हिसाब से अभी इस नियम के आधार पे आप कहेंगे सर अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा एथिल आएगा, हम यहाँ से काउंट करेंगे। लेकिन यहाँ एक सेकंड ध्यान दीजिए कि इसमें एक ही ब्रांच है, इधर भी एक ब्रांच है, दोनों जगह एक एक ब्रांच थी। लेकिन ये कंपाउंड थोड़ा अलग है, इसमें यहाँ पे एक ब्रांच है और लेकिन यहाँ पे कितने ब्रांच हैं? 2 ब्रांच हैं। अब नियम आपका चेंज हो जाएगा। नियम ये कहता है कि जब ब्रांच की संख्या दोनों साइड बराबर थी तब तो हम उधर से काउंट करेंगे जिधर से अल्फ़ाबेट में पहले जिस ग्रुप का नाम अल्फ़ाबेट में पहले आता होगा। लेकिन अगर दोनों जगह ब्रांच की संख्या ही अलग अलग है, कहीं 1 ब्रांच है कहीं 2 ब्रांच है, तो हम उधर से काउंट करेंगे जिधर से ब्रांच ज़्यादा होंगी। और काउंटिंग इस बार यहाँ से होगी क्योंकि वहाँ पे 2 ब्रांच हैं, 1। अब इधर से अगर काउंट करते 2 3 4 5, 5वें नंबर पे मिलता। इधर से चलते हैं तो 1 के बाद 2 3, तो इधर से ही चलेंगे जहाँ से ये पहले मिलेगा। लोवेस्ट सम रूल आपको याद ही होगा, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा हुआ है इसको, कि 1 के बाद 3 पे मिला, 4 5 और 6, टोटल कितने कार्बन है? 6। तो 6 कार्बन का नाम क्या हो सकता है? साइक्लोहेक्सेन। ये तो हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। लेकिन ग्रुप कहाँ कहाँ है? 3 पे एथिल है, 1 पे मेथिल है। अब लिखते समय आपको क्या करना है? इसको पहले लिखना है अल्फ़ाबेट, लिखते समय अल्फ़ाबेट को ध्यान देना है। तो 3 पे एथिल है तो पहले हम यही लिखेंगे। 3 पे क्या है? एथिल। मेथिल कहाँ कहाँ है? 1 पे ही 2 मेथिल है तो हम लोग लिखेंगे 1,1, क्या हो जाएगा? 1,1 डाई, 2 बार है तो डाई मेथिल। इसका नाम क्या हो गया? 1,1 3 एथिल 1,1 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन। ठीक, ये इसका पूरा नाम हो गया। इस प्रकार से हम लोग नामकरण करते हैं। अब मान लीजिए कि अगर हमारे पास में ये जो ग्रुप लग रहे थे, ग्रुप जो हैं आपके साइक्लो कंपाउंड्स के ही ग्रुप लग सकते हैं। साइक्लो कंपाउंड्स ग्रुप का मतलब जैसे एक कंपाउंड यहाँ पे है ऐसे,
और इसमें जो ग्रुप लगे वो भी क्या हो जाए, साइक्लोक्राही ग्रुप लग जाए। मान लीजिए यहाँ ऐसे कंपाउंड बन जाए कि भाई ये ग्रुप लग गया एज अ ग्रुप। अब क्या नाम होगा इसका, अब देखिए जब दो दो साइकिल आपस में जुड़ जाएं, ये बाईसाइक्लो नहीं है, ध्यान देना, दो साइक्लिक कंपाउंड आपस में जुड़े हुए हैं, दो साइक्लो कंपाउंड आपस में जुड़ गए हैं, इसका नामकरण कैसे करेंगे हम, इसके नामकरण में देखेंगे किस साइक्लिक कंपाउंड में ज्यादा कार्बन है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन इस वाले साइकिल में है, इस वाले साइकिल में कितना है 1 2 3 कार्बन इस वाले साइकिल में है। अब हमको क्या करना है कि जिसमें ज्यादा साइकिल हो, जिस साइकिल में ज्यादा कार्बन होंगे, ठीक, जिस साइकिल में ज्यादा कार्बन होंगे उसको क्या मानेंगे, मदर चेन मानेंगे, मदर ग्रुप मानेंगे, और छोटे वाले में जिसमें कम कार्बन होंगे उसको हम लोग साइड चेन मान लेंगे। यानी यहाँ पे ये मेन चेन है और ये साइड चेन है, ठीक। तो मेन चेन का नाम हमेशा रूट में यानी लास्ट में लिखा जाएगा, और जो ग्रुप मानोगे, जिसको ब्रांच मानोगे, उसको हम प्रीफिक्स या पहले लिखेंगे। तो मान लीजिए ये हमारे पास में ग्रुप छोटा वाला क्या है, ग्रुप के तौर पे, तो बड़े वाले का नाम पहले आप लिख लीजिए। 5 कार्बन का नाम क्या होगा, साइक्लोपेंटेन, और इसको क्या करेंगे एज अ ग्रुप लिखेंगे। ये क्या था भाई, साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन क्या होता है साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लोप्रोपेन, लेकिन ये एज अ ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपाइल। प्रोपेन न होके क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, तो इसका पूरा नाम होगा साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। आप नंबरिंग कर सकते हैं कि 1 नंबर पे लगा है, वैसे 1 लिखना बहुत जरूरी नहीं है, नहीं तो हम लोग इसको लिख सकते थे 1 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोपेंटेन ऐसे। अब कब तक हम इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे दो दो ग्रुप लगाएं तो जिसको ज्यादा होगा, जिसमें कार्बन ज्यादा होगा उसको हम मेन चेन मानेंगे, जिसमें कार्बन कम होगा उसको हम साइड चेन मानेंगे। ये सब के लिए है, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास इस प्रकार से है एक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड है, ठीक, ये एक साइक्लो कंपाउंड है 3 कार्बन का, और ये जुड़ा हुआ है 4 कार्बन से इस प्रकार से, ठीक। अब आपसे पूछा जाए इसका नाम बताइए, इसमें देखिए ऊपर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, और इसमें साइकिल वाले में कितने कार्बन है, 1 2 3। कम कार्बन कहाँ है, साइकिल में कम, तो इसको हम लोग मानेंगे क्या, साइड ग्रुप। मेन ग्रुप आपका क्या होगा, मेन चेन कौन सा होगा ये, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग उस चेन को मदर चेन मानते हैं जिसमें सबसे ज्यादा क्या हो, कार्बन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, वो क्या कहलाता है, मदर चेन कहलाता है। तो यहाँ रूट नेम आपका इसी के हिसाब से होगा। इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन का नाम क्या होता है, ब्यूटेन, तो इसका नाम भी हो जाएगा ब्यूटेन। ये एज ए ग्रुप होगा, 2 कार्बन पे इसको ग्रुप मानेंगे, दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है, इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपेन। लेकिन जब ये ग्रुप की तरह है तो प्रोपेन न के होके क्या हो जाएगा, प्रोपिल। जैसे आपने पढ़ा 1 कार्बन का नाम होता है मेथेन अगर एल्केन है तो, लेकिन ग्रुप लगा होगा तो मेथिल, मेथेन का ग्रुप मेथिल, एथेन का ग्रुप क्या बन जाता है, एथिल, प्रोपेन का ग्रुप प्रोपिल। ऐसे यहाँ भी हो जाएगा, भले वो साइक्लो है, साइक्लोप्रोपेन है तो हो जाएगा साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोब्यूटेन है तो नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटिल, जब वो एज ए ग्रुप लगा होगा। इसका भी नाम क्या होगा, 2 नंबर पे लगा है तो लिखेंगे 2 साइक्लो, 3 कार्बन का नाम प्रोपेन तो प्रोपिल, 2 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन, ये इसका नाम है। इन दोनों में आपको क्या समझ में आया कि हम मदर चेन उसको मान रहे हैं जिसमें ज्यादा कार्बन हैं। लेकिन कभी कभी आपके सामने ऐसा भी कुछ इक्वेशन आ सकता है, जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ लूँ कि यही वाला एग्जांपल में थोड़ा सा देखिए, इसमें 3 कार्बन हो ऐसे, लेकिन ये 3 कार्बन से अब एक साइक्लिक कंपाउंड भी क्या हो, 3 कार्बन का इससे जुड़ा हो। अब क्या नाम लिखें सर, अब बाहर जो ओपन चेन स्ट्रेट चेन है उसमें भी 3 कार्बन है, और जो ये आपका ग्रुप है वो भी क्या है आपके पास 3 कार्बन का है, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। अब किसको मेन चेन माने, किसको साइड माने, तो जब दोनों बराबर हो जाएं, ठीक, जब साइक्लिक कंपाउंड के अंदर जितने कार्बन हैं और बाहर जो ब्रांच है उसमें बराबर कार्बन हो जाए, तब आपको साइक्लो वाले को क्या करना है, मेन चेन मानना है, इसको क्या करना है तब एज ए ग्रुप ट्रीट करना है, जब बराबर होगा तब। और जब तक कम ज्यादा है तो जिसमें ज्यादा है उसको आप मेन मानिए, जिसमें कम है उसको हम क्या मानेंगे, साइड ग्रुप मानेंगे। तो यहाँ साइड ग्रुप हम किसको मानेंगे, ओपन चेन वाले को। क्लोज चेन वाला क्या होगा, वहां पे मेन ग्रुप होगा, मेन, ठीक। इसका नाम इसके हिसाब से लिखेंगे। 3 कार्बन का साइक्लो कंपाउंड का नाम क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन। इस बार ये साइक्लोप्रोपिल नहीं होगा क्योंकि इसी को मेन मान लिया, जिसको मेन मान लिया वो लास्ट में लिखा जाएगा, जो साइड ग्रुप माने होंगे, जो ब्रांच माने होंगे जिसको, उसको पहले। तो जो मैं ब्रैकेट जिसको गोला मार रहा हूं ना, वो हमारे पास क्या है, ब्रांच है, वो साइड ग्रुप है। इसमें साइड ग्रुप ये छोटा था इसलिए क्योंकि कम कार्बन था, इसमें साइड ग्रुप ये छोटा था इसलिए, इसमें साइड ग्रुप ये हुआ, भले ही कार्बन दोनों में बराबर हैं, लेकिन इस बार ओपन चेन जब भी बराबर हो जाएगा तो ओपन वाले को क्या मानेंगे, ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपिल। हमने क्या किया, इस प्रोपेन को क्या मान लिया, ग्रुप 3 कार्बन का होता है प्रोपेन, और प्रोपेन का ग्रुप क्या होता है, प्रोपिल, इसलिए हो गया एन प्रोपिल साइक्लोप्रोपेन, ये इसका नाम हो गया।
कम ज़्यादा होता तो ज़्यादा जिसको होता वो मेन चेन माना जाता। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसा भी नामकरण आपके सामने देखने को मिल सकता है। इसी का और भी कई तरह के एग्जाम्पल्स आपको दे सकते हैं। इसमें हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स की चर्चा करते हैं इस साइक्लिक कंपाउंड्स में। साइक्लो में हम और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हम लोग देखने वाले हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल्स जो अभी आपको बताया गया, मान लीजिए ऐसा है एक कंपाउंड, ठीक, और यहाँ से ये जुड़ा हुआ है इस प्रकार से। अब देखिए कहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा किसमें, 5 कार्बन का है। देखिए यहाँ पे जैसे काउंट करें तो 1 2 3 4 5, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, एक में 4 कार्बन, एक में 5 कार्बन। मेन किसको मानेंगे, इसको। साइड किसको मानेंगे, इसको। जिसमें कम होगा उसको साइड। अब साइड इसको जब हम मान लिए तो मेन वाले का नाम क्या है, 5 का, पेंटेन, तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। जिसको मेन माने हो, मदर चेन माने हो, लास्ट में लिखो। और ये साइड ग्रुप है तो इसको एज ए ग्रुप यूज करेंगे। ये कहाँ लगा है, 1 कार्बन, 1 का मतलब नहीं होता कुछ लिखने का, तो ये हो जाएगा कौन सा, साइक्लोब्यूटिल। 4 कार्बन का नाम क्या होगा, ब्यूटिल, तो इसका पूरा नाम होगा साइक्लोब्यूटिल साइक्लोपेंटेन। इसी प्रकार से आपको जो ये आपने पौधा देखा जो एक क्रिसमस ट्री, इसका अगर आपसे नामकरण कोई पूछे कि भाई इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो ये भी देखिए एक प्रकार से साइक्लो कंपाउंड ही है। कैसे सर, देखिए कहाँ कहाँ कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ क्या है, 11। टोटल कितने कार्बन है इसमें, 11 कार्बन। 11 कार्बन का नाम आप पढ़े हैं अंडेक बोलते हैं, 11 को अंडेकेन हो गया। और क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है तो क्या नाम हो जाएगा, साइक्लो अंडेकेन। ठीक, 10 कार्बन का कोई होता साइक्लो कंपाउंड तो क्या होता, साइक्लोडेकेन। 5 कार्बन का कोई साइक्लिक कंपाउंड था तो क्या कहलाता था वो, साइक्लोपेंटेन। इसी प्रकार से 11 कार्बन का साइक्लिक है तो इसमें देखो 2 साइकिल नहीं बने हैं, एक ही साइकिल है टोटल, तो इसका नाम हो गया साइक्लो। और टोटल कार्बन थे 11, तो इसलिए क्या हो गया, अंडेकेन। क्योंकि 11 कार्बन का क्या होता है, अंडेक, 12 का डोडेक, आपने पढ़ा हुआ है, मैंने पहले ही लेक्चर में इसको बताया हुआ था यूपीएससी के। अब हम लोग चलते हैं कुछ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की तरफ। बाईसाइक्लो स्पायरो आपके सामने बचा हुआ है। देखिए बाईसाइक्लो में नामकरण कैसे करते हैं। बाईसाइक्लो में एक ही कंपाउंड्स के 2 साइकिल बन जाते हैं। ठीक, यानी साइक्लो को 2 भागों में बांट दिया जाता है, ऐसे वहाँ एक कंपाउंड बनाया हुआ है। अब इसमें देखिए टोटल कितने कार्बन हैं, टोटल आप देख रहे हैं कि इस साइकिल में कितने कार्बन थे, 4 कार्बन थे, 1 2 3 4। इसमें एक जगह से ये साइकिल 2 भागों में बटा होता है, इसको ब्रिज बोला जाता है। तो आपको ब्रिज वाले कार्बन को, अभी हम लोग को थोड़ा ध्यान देना, ये ब्रिज वाले कार्बन है दोनों, जिसने इस दोनों साइकिल यानी इस साइकिल को 2 भागों में बांटा हुआ है। तो बाईसाइक्लो में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग में लिखो बाईसाइक्लो, बहुत सिंपल है। देखिए बाईसाइक्लो, एक ब्रैकेट बनाओ बड़ा वाला और बाहर की साइड लिख दो टोटल कितने कार्बन है। टोटल कितने कार्बन थे, 4, तो बाहर क्या लिख देंगे, ब्यूटेन। ठीक, देखिए कैसे नाम लिख रहे हैं, बाईसाइक्लो लिखा, ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट के बाहर टोटल कितने कार्बन थे वो हमने लिख दिया, ब्यूटेन। अब क्या करेंगे आप, अब देखिए इस ब्रिज के इस साइड कितने कार्बन है और दूसरी साइड कितने कार्बन है। इस ब्रिज के इस साइड 1 कार्बन है यहाँ, और इस ब्रिज के इस साइड भी यहाँ क्या है, 1 कार्बन, दोनों साइड 1-1 कार्बन है। तो अब ज्यादा कार्बन अगर कहीं होते, कहीं कम कार्बन होते, तो हम पहले ज्यादा वाले को लिखते फिर कम वाले को लिखते। अब क्योंकि यहाँ दोनों साइड बराबर है तो हम क्या लिखेंगे, 1,1, कहाँ, ब्रैकेट के अंदर। और इस ब्रिज पे कितने कार्बन है, ब्रिज के ऊपर, ये ब्रिज के कॉर्नर वाले कार्बन मत गिनना कि एक यहाँ एक यहाँ, उसको नहीं। ब्रिज पे कितने कार्बन है, एक भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 0 कामा लगा के। ठीक, तो बाईसाइक्लो 1,1,0 ब्यूटेन, ये इसका नाम है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे कंपाउंड हमने इस प्रकार से बना दिया, ऐसे, ठीक, और इसमें क्या किया मैंने, इसको इस प्रकार से ज्वाइंट कर दिया ऐसे। अब देखिए ये भी क्या है, 2 साइकिल्स में बट गया, यानी साइक्लो था उसको मैंने 2 भागों में बांट दिया। और ये ब्रिज है, इस बार देखिए ब्रिज कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे घूम के गया है, यहाँ पे ज्वाइंट हुआ है, ये ब्रिज है। टोटल कार्बन आपसे पूछा जाए कितने हैं, देखिए 6 तो इसी में है, रिंग में, 1 यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 5वां यहाँ, 6वां यहाँ, 6 तो यही हो गया। और इस ब्रिज पे भी इस बार 1 कार्बन है, देखिए यहाँ से यहाँ, जहाँ फोल्डिंग है, जहाँ मुड़ा हुआ है, यहाँ पे 1 कार्बन है। टोटल कितने कार्बन है, 7 कार्बन हो गए। इसमें ब्रिज पे कोई कार्बन नहीं था, इसलिए ओवरऑल 4 ही था। इसमें 6 तो इस रिंग में थे और 1 इस ब्रिज पे है, टोटल 7 कार्बन। तो नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखिए, बाईसाइक्लो, ये हो गया बाईसाइक्लो। अब एक ब्रैकेट बनाइए और उस ब्रैकेट के बाहर जो टोटल कार्बन थे उसका जो नाम होता है, टोटल कार्बन 7 था तो 7 कार्बन का रूट नेम होगा हेप्टेन, तो ये हो जाएगा हेप्टेन।
क्या नाम हो गया, बाईसाइक्लो, ब्रैकेट बनाया, हेप्टेन लिख दिया। अब क्या करना है, इस ब्रिज के दोनों साइड देखो कितने कार्बन हैं। ये ब्रिज है, इस ब्रिज के इस साइड एक कार्बन दिख रहा है हमको, और इस ब्रिज के इस साइड वाले में देखो 1 2 3, 3 जगह कार्बन आपको दिख रहे हैं। तो जिधर ज़्यादा है पहले वो वाला कार्बन लिख लो 3, कामा जिधर कम है 1, और फिर ब्रिज पे कितने हैं, ब्रिज पे आप देख रहे हो 1 है तो 1, तो ये क्या हो गया, बाईसाइक्लो 3,1,1 हेप्टेन। ये क्या है आपका, इसका नाम है। एक और एग्जांपल समझाते हैं आपको, जैसे मान लीजिए इसी का एग्जांपल हम लेते हैं, ऐसे था और इसको हम क्या कर दें, इस बार इस प्रकार से इसको 2 भागों में बांट दें। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये भी बाईसाइक्लो हो गया, क्योंकि एक साइकिल के 2 भाग हो गए तो क्या हो गए, साइक्लो कंपाउंड को जब हम 2 भागों में बांट देते हैं वही कहलाता है बाईसाइक्लो। ब्रिज कहाँ बना इस बार, यहाँ से यहाँ तक। देखो ये वाला जो लाइन है इसने क्या किया है, बांटा है इसको 2 भागों में। टोटल कार्बन कितने हैं आप देख रहे हैं, 6 ही कार्बन है, क्योंकि चारों तरफ रिंग में ही कार्बन है, इस ब्रिज पे एक भी कार्बन नहीं है। तो 6 कार्बन के लिए नाम क्या होगा, पहले तो लिखेंगे बाईसाइक्लो, एक ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट के बाहर 6 कार्बन ही टोटल हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। और अब हम देखेंगे कि इस ब्रिज के इस साइड एक कार्बन आपको यहाँ दिख रहा है जहाँ फोल्डिंग है, इस ब्रिज के इस साइड देखिए 1 2 3 जगह कार्बन है। तो पहले किधर वाला लिखेंगे, पहले ज़्यादा बड़ा वाला 3, फिर उसके उस साइड 1, और ब्रिज पे कोई नहीं है तो 0, तो इसका नाम होगा बाईसाइक्लो 3,1,0 हेक्सेन। इस प्रकार से हम लोग नामकरण लिखते हैं। तो बहुत ही सिंपल है बाईसाइक्लो। आपने देखा किस प्रकार से इसका नामकरण लिखते हैं। जो अभी मैंने एक घर बनाया था स्टार्टिंग में इस लेक्चर के, उसका भी नाम आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम उस घर का IUPAC नाम, घर जैसा स्ट्रक्चर था, एक कंपाउंड मान लो अगर ऐसा होता तो उसका नाम क्या होता, देखो इस प्रकार से बनाया गया था वो कंपाउंड, ठीक। उसमें देखना था आपको कि ये भी बाईसाइक्लो ही है। देखो अगर ध्यान से देखते इसको तो ये क्या दिख रहा था, एक बाईसाइक्लो। किस प्रकार से, देखिए ये आपका ब्रिज है, यहाँ से चालू हुआ ये ब्रिज है, ठीक, ये ब्रिज है, और ये ब्रिज क्या कर रहा है, इसको 2 साइकिल, एक साइकिल इधर और एक साइकिल ये वाला, टोटल 2 साइकिल हैं, क्योंकि ये जुड़ा नहीं है, ध्यान देना। तो यहाँ एक साइकिल ये, एक साइकिल ये, टोटल कितने कार्बन है काउंट करते हैं। देखो 1, एक यहाँ है, 2 3। देखो अब इसको काउंट किधर से करते हैं ये भी ध्यान देना, बिगर साइड से काउंट करेंगे। इस ब्रिज पे पहुंचने से पहले इधर जाएंगे तो 1 2 3, इधर 2 ही हैं, इस ब्रिज के इधर केवल 2 कार्बन है, और इधर देखो ब्रिज के 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। 8 के बाद इधर 9 10, अब जो ब्रिज पे बचा हुआ है 11, टोटल 11 कार्बन है इसमें। तो क्या लिखेंगे भाई, बाईसाइक्लो, ब्रैकेट बनाएंगे, और 11 कार्बन का नाम अनडेक, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, अनडेकेन। तो बाईसाइक्लो ब्रैकेट बनाया, अनडेकेन। अब ब्रैकेट में क्या लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है कि पहले वाले साइकिल में कितने कार्बन है, दूसरे में कितने हैं, और ब्रिज पे कितने हैं, ठीक। तो पहले साइकिल में जो ज़्यादा जिसमें है, इसमें तो 2 ही हैं, यहाँ देखो इस ब्रिज के इस साइड 2 ही थे, और इस ब्रिज की इस साइड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग 6 इस साइड लिखेंगे, उस साइड 2 हैं तो 2, और एक ही ब्रिज पे है। ये ब्रिज वाला मैं बार बार बता रहा हूँ, ये वाला मत काउंट करना, इसको हम लोग किसी में नहीं काउंट करेंगे, ठीक, क्योंकि ये ब्रिज बना रहा है, तो इसलिए एक ही ये बीच में जो है उसको काउंट किया जाएगा, 1 होगा। बाईसाइक्लो 621 अनडेकेन, ठीक, ये इसका IUPAC नाम है। इसी प्रकार से आप इसका नाम लिख सकते थे, मान लीजिए एक रॉकेट जैसा, हम एरोप्लेन जैसा कोई कंपाउंड बनाए ऐसे, ठीक, ऐसे एक कंपाउंड बनाया जाए और इसका नाम आपसे पूछा जाए कि भाई इसका नाम क्या है, ठीक। तो ये भी देखिए बाईसाइक्लो जैसा दिख रहा है आपको। बाईसाइक्लो कहाँ से भाई, ब्रिज यहाँ है, देखो ये है ब्रिज, ये ब्रिज है, ब्रिज पे एक भी कार्बन नहीं है, तो ब्रिज के एक साइड देखो एक कार्बन आपको दिख रहा है, और ब्रिज के इस साइड कितने कार्बन दिख रहे हैं, देखो 1 2 3, देखिए 1 2, इसको हम काउंट थोड़ा अलग तरीके से करें, या तो जैसे करते हैं वैसे ही करते हैं, ब्रिज से शुरू करते हैं। 1 टोटल यहाँ 1 था, इसके बाद 2, फिर 3, फिर 4 के बाद यहाँ 5 के बाद यहाँ 6 के बाद 7 के बाद 8, इसके बाद ये 9 और ये वाला 10, टोटल कितने कार्बन हो गए, 10। तो हम कैसे लिखेंगे बाईसाइक्लो, एक ब्रैकेट बनाएंगे, उसके बाद इधर क्या लिखेंगे, 10 कार्बन का नाम क्या होता है, डेकेन, ठीक, डेक बोलते हैं ना 10 कार्बन को, तो बाईसाइक्लो डेकेन। अब देखो इस ब्रिज के इस साइड ज़्यादा कार्बन आपको दिख रहे हैं, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो 7, कामा ब्रिज के इस साइड एक ही है, यही केवल, तो 1
और ब्रिज पे कितने हैं, एक भी नहीं है, 0, तो इसका नाम होगा बाईसाइक्लो 710 डेकेन। ठीक, इस प्रकार से बाईसाइक्लो का नाम लिखा जाएगा। अब हम लोग आते हैं स्पायरो पे। स्पायरो बहुत ही सिंपल है और इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए स्पायरो में क्या होता है, एक कॉमन कार्बन होता है, 2 साइकिल इसमें भी होती है, लेकिन 2 साइकिल किसी ब्रिज से अलग नहीं होती। जब 2 साइकिल किसी ब्रिज से अलग होती है तो उसको हम बाईसाइक्लो बोलेंगे। लेकिन जब 2 साइकिल में एक कार्बन कॉमन हो दोनों का तो उसको क्या बोलेंगे, स्पायरो। जैसे ऐसे देखिए, इसका यही वाला एग्जांपल हम उठाते हैं यहाँ से। मान लीजिए इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो यहाँ पे है ये कार्बन दोनों का कॉमन है, तो इसको देखिए कैसे नामकरण लिखते हैं। इसमें भी कैसे लिखेंगे, स्पायरो। जैसे बाईसाइक्लो में स्टार्टिंग क्या लिखते हैं, बाईसाइक्लो। स्पायरो में क्या लिखेंगे, स्पायरो, एक ब्रैकेट बनाएंगे और उसके बाद टोटल कितने कार्बन हैं। देखिए इस जहाँ पे जुड़ा है उसके इधर कितने कार्बन हैं, अगर हम यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने कार्बन है, 7। तो 7 कार्बन का नाम क्या होगा, हेप्टेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन। अब इस बॉक्स में क्या लिखें, बॉक्स में देखिए इस जो कॉमन कार्बन है इसके इस साइड कितने कार्बन है, 1 2, इस साइड कितने कार्बन है, 1 2, और इस साइड कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन। बाईसाइक्लो में क्या करते थे, जिधर ज्यादा होता था दोनों साइकिल्स में, जिधर ज्यादा कार्बन थे पहले उसको लिखते थे, फिर कम वाले नंबर्स को लिखते थे। इसमें इसका उल्टा करना है। याद करने के लिए देखिए, बी से बाईसाइक्लो, बी से बिगर नंबर पहले, फिर स्मॉलर नंबर, और एस से स्पायरो, एस से स्मॉलर। स्पायरो में पहले स्मॉल नंबर लिखिए फिर लार्ज नंबर लिखिए। स्मॉल मतलब 2 कार्बन इधर है तो पहले 2 लिख दें, कामा, फिर इधर 4 कार्बन थे तो 4, और इसमें तीसरा हमको नंबर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रिज नहीं है, यहाँ पे ब्रिज नहीं है, कॉमन है दोनों में, तो सीधी सी बात है एक ही होगा। बाईसाइक्लो में तो इस ब्रिज पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन कुछ भी हो सकता था या नहीं हो सकता था, लेकिन स्पायरो में दूसरा कार्बन आने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए स्पायरो में हम क्या करते हैं, उसको नहीं लिखा जाता। तो इसका नाम होगा स्पायरो 2,4 हेप्टेन। एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए इस प्रकार से है, ये यहाँ पे ज्वाइंट है और ये दूसरा साइकिल। अब इसमें देखिए क्या नाम लिखेंगे, फिर से स्पायरो, ब्रैकेट बनाएंगे और टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। अब पेंटेन के बाद 2 ही कार्बन आपको इधर दिख रहे हैं और 2 ही कार्बन इधर दिख रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा 2,2। एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से है कि स्पायरो का कंपाउंड है एक ऐसा, इधर इस प्रकार से जुड़ा हुआ है और दूसरी साइड एक 6 कार्बन का एक क्या है, साइकिल बना हुआ है, ऐसे एक कंपाउंड है। इसमें देखिए क्या है, ये यहाँ पे कॉमन कार्बन, इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5, इधर कितने हैं, 1 2 3 4, एक साइड 4 एक साइड 5। तो आपको पता है पहले हम लोग क्या लिखेंगे, स्पायरो, ब्रैकेट में जिधर कम है पहले 4, फिर ज़्यादा वाली संख्या 5, ब्रैकेट बंद, और टोटल कितने कार्बन है, 5 इधर 4 इधर 9 और एक कॉमन वाला 10, तो टोटल 10 का नाम क्या हो जाएगा, डेकेन। तो ये इस प्रकार से हम लोग स्पायरो कंपाउंड की नेमिंग लिखते हैं। स्पायरो और बाईसाइक्लो में एक अंतर है कि बाईसाइक्लो में पहले बिगर नंबर फिर स्मॉलर नंबर, स्पायरो में पहले स्मॉलर नंबर्स लिखेंगे ब्रैकेट में और उसके बाद क्या करेंगे, बिगर नंबर लिखेंगे। इस प्रकार से साइक्लिक कंपाउंड की आईयूपीएसी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स की आईयूपीएसी किस प्रकार से लिखते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हों उसकी आईयूपीएसी कैसे लिखते हैं। अभी तक के लेक्चर में हमने आपको हाइड्रोकार्बन की पूरी आईयूपीएसी कंप्लीट करा दी है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, चाहे वो ओपन चेन का हो चाहे वो क्लोज चेन का हो, उसकी आईयूपीएसी क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप की आईयूपीएसी किस प्रकार से लिखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हर एक चैप्टर में यूज होने वाला है। जैसे आप पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, उसमें यूज होगा। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें यूज होगा। हेलो एल्केन, हेलो एरिन, उसमें यूज होगा। तो जितने भी एमीन कंपाउंड्स जो होते हैं नाइट्रोजन के, उसमें यूज होगा। तो हर एक चैप्टर में उसका यूज है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप की आईयूपीएसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगले लेक्चर से मिलते हैं आपको समझाते हुए फंक्शनल ग्रुप की आईयूपीएसी कैसे लिखते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।